जी, क्या हम शैला जी से बात कर सकते हैं? दरअसल मन्नू वो ठीक तो है, लेकिन फिलहाल उसे आराम की जरूरत है। उसे टेंशन देना अच्छा नहीं होगा। ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये पता है कि कोई गड़बड़ जरूर है सराज। नहीं, हो सकता है वो शैला के बारे में कोई बात करना चाह रही है। नुमान, मैंने मन्नत के डॉक्टर से बात की थी तो उसने मुझे उसकी अल्लाह पाक मेरा बेटा खैर आफियत से वापस आ जाए। तू जानता है मौला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रहम फरमा मालिक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं जाहिद बात कर रहा हूँ, नुमान भाई के ऑफिस से। अच्छा, क्या हाल है जाहिद, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मलिक साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? नुमान भाई के ऑफिस में एक लड़की का खून हो गया है। क्या? जी मलिक साहब, रानी हमारे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थी। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसा खून हो गया? किसने किया खून? अरे कुछ बताओ तो सही, बोलो मुंह से। मैंने कहा था 4 बजे यहाँ पहुँच जाना। बस पहुँच गया सेब। मैं आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। रास्ते में 15 मिनट में आपके पास होएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, जल्दी पहुँचो। चेंज करना। नुमान ने मुझसे क्यों छुपाया इस बारे में? नुमान जानते हैं उसे? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ नुमान के बारे में। नुमान ऐसे नहीं है, मगर वो तस्वीरें दराज में क्या कर रही थी? आखिर है कौन वो लड़की? कहीं नुमान उसके साथ इन्वॉल्व तो नहीं? बाजी, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। बताएं ना, नुमान भाई के जाने पे उदास हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल बस पुरानी बातें याद आ रही थी। पुरानी बातें? हाँ, मैं नाज में सोच रही थी कि समनपुर जाने से पहले हम कितने खुश थे, लेकिन अब तो हर रोज कोई ना कोई अनहोनी खबर सुनने को मिलती है। अनहोनी खबर?
क्या मतलब सीमा बाजी? बाबा बता रहे थे कि नुमान के ऑफिस से किसी लड़की की लाश मिली है। बाजी, मुझे तो अब डर लगने लगा है कि शैतानी चक्कर कभी खत्म ही नहीं होगा। क्या बकवास, शैतानी चक्कर कहाँ से आ गया? अभी आपने ही तो बताया कि नुमान भाई के ऑफिस में किसी लड़की की लाश मिली है। हाँ, तो उसमें शैतानी चक्कर पे क्या कहा? मुझे तो लग रहा है किसी की साजिश है नुमान को फंसाने की। तो अल्लाह का शुक्र है नुमान कराची में नहीं है, वरना सारे इल्जाम उन पे आ जाता। नुमान भाई की भला किसी से क्या दुश्मनी, और कौन एक लड़की को मारेगा और इल्जाम नुमान भाई के सर पे डाल देगा? मैं भी यही सोच रही हूँ। और एक तो नुमान को जब भी फोन करो वो फोन ही नहीं उठाते, या तो लगता नहीं है। अच्छा, आप खड़ी भी क्या हो? तुम दूध देखो, मैं रूम में जा रही हूँ। सर मुझे तो कोई साजिश लगती है इसके पीछे। वो कैसे जाहिद? कल रानी मेरे सामने ऑफिस से चली गई और उसके जाते ही थोड़ी देर बाद नुमान भाई भी चले गए यहाँ से। और आज सुबह जब मैं नुमान सर के ऑफिस आया तो रानी की लाश देखी। तुम्हें ये रानी कैसी लगती थी? मतलब कि सर रानी का कैरेक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो हमेशा कुछ तलाश करती रहती थी। तुमने उससे पूछा? पूछा सर, पर वो टाल देती थी। नुमान के रवैये के बारे में बताओ मुझे, कोई तब्दीली महसूस की तुमने? नुमान भाई 2-3 दिन से बहुत परेशान थे और इसी परेशानी में कल वो ऑफिस से चले गए और कहते गए कि वो 3 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। नुमान को मारने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगी। मगर उसकी जान लेकर तुझे क्या फायदा होगा? अभी ना सही, लेकिन जब नुमान वापस जाएगा ये कत्ल उसके लिए फांसी का बंदा बन जाएगा। पहुंचने वाला है, तू अपने इसी होश में मुब्तला रहना। तेरी इन ताकतों का उसकी तावीज़ के आगे कोई जोर नहीं। ये तेरी खाम ख्याली है। मैं जब चाहूं उस तावीज को उससे दूर कर सकती हूँ। ये भी करके देख ले, अपने ही कमन में मरेगी तू। अब्दुल्ला भाई, इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? यासिर साहब के साथ रहते हुए इससे कहीं ज्यादा खौफनाक हादसा देखे हैं। आज जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है रिजवान, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो क्या है, कुछ बताएं तो सही। जब से आए हैं बहुत समय भी लग रहे हैं। रिजवान, हो ना हो तुम देख लेना, यासिर साहब को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये लाल माई कोई मामूली औरत नहीं है। इससे लड़ने के लिए यासिर साहब को बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। मैंने तो लाल माई की ताकत को एक झलक में भांप लिया था। रिजवान, अगर यासिर साहब ने मेरी हिफाजत का इंतजाम पहले से ना किया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। हाँ अब्दुल्ला भाई, मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। लाल माई की ताकतें हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह मालिक है, मैं देखता हूँ
यासिर साहब ने नमाज पढ़ दी हो। बेटा किससे बातें कर रही है? दादा मैं अपने फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। लेकिन बेटा यहाँ तो कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा। दादा जान आप अपना चश्मा पहनने पहले। अरे भाई वाह, वाकई ये रहा चश्मा, चश्मा लगा ले। कोई दोस्त नहीं है। बाबा जान मुझे क्या हुआ? और समझ नहीं सकते इसमें। लाल माई ठीक है? क्या हुआ बाबा जान को? अगर ये छुट्टी में है ना तो मैं बात किया जब भी। संभालने क्या हो गया है बाबा जान? मन्नत बेटा इधर है, ये देखिए बाबा जान को क्या हुआ है। और तुम्हें पता है मैंने तो गाड़ी चलाना भी सीखी है। बाबा जान मन्नत, अरे मेरे बच्चे इधर देखो। मेरी बात तो सुनो। अरे दादू बुला रहे हैं। अरे दादा को तंग कर रही है। मन्नत, अरे मेरी बच्ची क्यों दादा को थका रही हो? कहाँ गई मन्नत? मन्नत, अरे मन्नत, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम सलाम मलिक साहब। यासिर साहब मैं बहुत परेशान हूँ।
यहाँ एक और ट्रेजेडी हो गई। मुझे मालूम है मलक साहब, मगर आप परेशान मत हो। यासिर साहब कैसे परेशान न हो। नुमान के दफ्तर में एक लड़की मुर्दा पाई गई है। अभी चंद दिन पहले ही उसने जॉब हासिल की। मुझे सब पता है मलक साहब। शैतान अपनी पूरी ताकत से हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह रहम करेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, इससे नुमान का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मलिक साहब अपने आप को नॉर्मल रखें, फिक्र ना करें। नुमान कराची में भी नहीं है। अच्छा, अब वैसे मलिक साहब मैं आज शाम को या फिर परसों तक आपके पास आ जाऊंगा। आप बेफिक्र हो जाए मलिक साहब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रब्बुल आलमीन करम करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला लगता है कि हमें अपने काम की रफ्तार को तेज करना होगा। मलक साहब के घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वो सारे मामला बिगड़ गए हैं। अब्दुल्ला, हमें अपने काम में बहुत ज्यादा तेजी लानी होगी। यासिर साहब, मैंने आपके कहने पर जैतून माई से तफसीलन बात की थी। क्या कहा उसने? मेरा अंदाजा भी यही था। अगर वो काली ताकत जैतून बाई के कब्जे में आ जाती ना, मालिक साहब के घर में सुकून हो जाता। यासिर साहब, जैतून माई ने बताया है कि जिस कुव्वत ने शहला पर हमला किया था उसका असर बहुत कमजोर था, या फिर उस ताकत ने शहला को मोहरा बनाकर हल्का वार किया था। ठीक कहते हो तुम, ठीक कहते हो। अब्दुल्ला, तुम ऐसा करो कि तो समनपुर से अल्ताफ साहब आए ना, उनसे जाकर पता करो कि ये लाल माई के बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है यासिर साहब, मैं अभी जाता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर कलमा पढ़ते हुए जाओ। रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत करे। अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब्दुल्ला भाई, क्या बात है? यासिर साहब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं आजकल? हाँ रिजवान, इससे पहले मैंने यासिर साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा। लगता है लाल माई वाले मामला बिगड़ गए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वरना यासिर साहब हर वक्त मुस्कुराते ही नजर आते हैं, मगर अब तो जैसे मुस्कुराना ही भूल बैठे हैं। हाँ, इतना ज्यादा संजीदा यासिर साहब उसी वक्त होते हैं जब हालात काबू से बाहर हों। सही फरमाया आपने। कहाँ जा रहे हैं आप? समनपुर से कोई अल्ताफ नामी साहब आए हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। यासिर साहब कहते हैं कि उनसे मुलाकात करने से शायद कुछ मामला समझ आ जाए। हाँ, ये हो सकता है। जैतून माई का खादिम कल यहाँ आया था। यासिर साहब कहीं गए हुए थे, कह रहा था यासिर साहब के लिए कोई पैगाम लेकर आया है। हाँ, जैतून माई ने भी उस चुड़ैल से टकराने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब ना हो पाई। यासिर साहब को अल्लाह पाक ने बहुत इल्म दिया है। इंशाल्लाह जीत यासिर साहब की होगी। ये तो हकीकत है रिजवान। शैतान चाहे कितना ही ताकतवर हो जाए, लेकिन रहमान के बंदों से शिकस्त ही खाता है। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे रात से पहले पहले वापस भी आना है।
जान ने मुझे अम्मी के इंतकाल के बाद माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं ना, मैं अपने बाबा की वजह से। मेरे बाबा ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने। तुम ऐसे क्या देख रही हो? हमको तुम्हारा बातें बहुत अच्छा लगती है। सिर्फ बातें या फिर नहीं करो, कोई आ जाएगी। कोई आएगा। एक बात पूछूं आप? पहली बात तो ये है कि तुम मुझे साफ बोलना छोड़ दो। खैर पूछो। शहरी लोग क्या वादा खिलाफ होती है? ये तुमसे किसने कहा? मेरी आपको कहती है कि शहरी लोग वादा खिलाफ होती है और वो अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करती। जरूरी नहीं है, अक्सर लोग अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। आप तो अपना वादा पूरा करेगी ना? तुम्हें शक है मुझ पे? शक नहीं है, बस दिल को यकीन नहीं होती। अपने दिल को समझा लो साहब की साहिबा। आओ मैं तुम्हारी पिक्चर ले। नहीं करो। अरे नहीं नहीं रुको, इधर देखो, बस ऐसे ही रहना। वापस जा रहा हूँ कराची। पापा को भेजूंगा बहुत जल्दी रिश्ते के लिए। अपना ख्याल रखो। हमको ऐसा डर सा लगता है तुम वापस नहीं आएगा नुमा। भरोसा रखो मुझ पर, मैं वापस जरूर आऊंगा।
हाँ बोलो टाइगर। आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? नौमान के ऑफिस से एक जवान लड़की की लाश मिली है और इंस्पेक्टर इमरान उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन उसने मीडिया को अब तक करीब नहीं आने दिया। तो जितनी जल्दी हो सके तुम मीडिया को वहां पर पहुंचाओ। मैं चाहता हूं कि ये बहुत जल्द, बल्कि जल्द से जल्द ये खबर पूरे शहर में फैल जाए। ठीक है बॉस, जैसा आपका हुक्म। तुम्हें ज़हनी तौर पे टॉर्चर करके मारूंगा मलिक। मलिक ये क्या हो गया यार? मलिक ये क्या हो गया है? नौमान के ऑफिस में जो औरत की लाश मिली है। नहीं मलिक, नहीं मलिक, नहीं मलिक, नहीं मलिक, नहीं मलिक, नहीं मलिक। जी सीमा बेटा, रात खैरियत थी? कमरे से मन्नत के चीखने की आवाज आ रही थी। दरअसल बाबा वो नींद में डर गई थी, वो ख्वाब देख लिया था। डर गई थी मेरे बेटा? मन्नत बेटा, तुम्हें मैंने सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी सिखाई हुई है ना, तुम्हें याद भी है, तो बेटा पढ़ के सोया करो, बुरे बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। हैं? ओके दादू, मैं अगली दफा से ध्यान रखूंगी। शाबाश। सीमा, इसे पढ़वा के सुलाया कर। अच्छा जी बाबा साहब। चलो अच्छा, मैंने तो नाश्ता कर लिया, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरी चाय वहां दे देना। ठीक? खा लिया? चलो। अच्छा सुनो, मैं ना स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मन्नत को, वापसी में लीशा के पास भी लेके जाऊँ, तो मुझे लेट हो जाएगा। ठीक, तुम अच्छे से बाबा जान की दवाई का ख्याल रखना, भूलना नहीं, ठीक है? जी बिल्कुल। खान के अहले खाना से तादियत की तुमने? जी साहब, किया था। बहुत अफसोस हुआ साहब, 3 छोटा छोटा बच्ची है उसका, और बीबी साहब भी बहुत बीमार रहते। नया खान कौन बन गया? ला जाने साहब, अभी तो सब बहुत सोग में है। सोग के बाद जब जिरगा लगेगा तभी कोई फैसला होएगा। समान, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? कुलबानो याद है तुम्हें? जी आपको पता है मन्नत प्लाजा किसके कहने पे तबाह किया गया? किसके कहने पे? मन्नत प्लाजा आपका वालिद सिराज साहब के कहने पे तबाह किया गया। अभी शाम कुछ दिन पहले समनपुर गए थे और वहाँ जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमारा जहन मौफ करने के लिए काफी था। क्या मतलब? हम वहाँ पे कैद होके रह गए थे। जब भी निकलने की कोशिश करते, रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाती थी। आप किसी गुलबानो नाम की लड़की को जानते हैं? वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची था, पूरा गांव उसकी तारीफ करता था, मगर उसकी बहन तौबा, अल्लाह माफी, तौबा तौबा।
क्या उसकी बहन क्या